हेलो नीट कैंडिडेट्स। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली ने बीएससी नर्सिंग के स्पॉट राउंड यानी कि राउंड 3 का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इसमें नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, दोनों टाइप के कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, इसमें जितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो 2 राउंड हो चुके हैं उनमें एडमिशन लिया है या नहीं एडमिशन लिया है, तो दोनों टाइप के कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लिया है वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं और उनको डीबार कर दिया गया है, तो उनको भी वो भी अलाउ नहीं होंगे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। सेकेंडली, इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को, चाहे उनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है या नहीं हुआ है, उन्हें इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, दोनों टाइप के कैंडिडेट इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। और इसमें जो कैंडिडेट ऐसे उन्होंने राउंड 2 के थ्रू एडमिशन लिया था और अगर वो इस राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। और इस चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग अगर उन्हें कोई सीट अलॉट होती है तो पहले जो उन्हें सीट मिली थी वो कैंसिल मानी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में एडमिशन लिया है और वो राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो भी उन्हें न्यू सीट मिलेगी उन्हें उस पर एडमिशन लेना पड़ेगा। पहले की मिली हुई सीट पर उनको कोई क्लेम नहीं रहेगा, यानी कि वो कैंसिल मानी जाएगी। अब देखिए, इसका शेड्यूल देख लीजिए। इसमें ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं की थी, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, तो ऐसे कैंडिडेट इसमें फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन है। और उन्हें 1500 का एक रजिस्ट्रेशन फ़ी, 1000 रुपीज़ का एक काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी और एक इस राउंड यानी कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, यानी कि 1500, 1000 एंड 500 इनका टोटल पेमेंट करना होगा। इसके लिए डेट दी गई है 23 सितंबर टू 25 सितंबर। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी और 1500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, ऐसे कैंडिडेट्स को 1000 का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी और इस राउंड में पार्टिसिपेट करने का एक रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपीज़ का नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करना होगा। डेट सेम है 23 सितंबर टू 25 सितंबर। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी और साथ में 1500 एंड 1000 का पेमेंट किया था, ऐसे कैंडिडेट्स को इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 रुपीज़ वो पे करना होगा। डेट सेम है 23 सितंबर टू 25 सितंबर। और ऐसे कैंडिडेट्स ये सीईटी कैंडिडेट्स के लिए बता रही हूँ कि जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जिन भी कैंडिडेट का कॉमन मेरिट लिस्ट में नेम है, तो ऐसे कैंडिडेट इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा और 1000 रुपीज़ का एक पेमेंट करना होगा, तभी वो इस राउंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। डेट सेम है 23 सितंबर टू 25 सितंबर। यहाँ पे बता दें कि सीईटी कैंडिडेट्स को तभी कंसीडर किया जाएगा जब नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होने के बाद अगर कोई सीट बचती है, तभी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को सिर्फ 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, एनरोल करना है और 1000 रुपीज़ का पेमेंट करना है। इस राउंड में जो चॉइस फिलिंग है वो नीट और सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, दोनों टाइप के कैंडिडेट तभी कर पाएंगे। नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मैंने जैसे बताया 1500, 1000 और 500 रुपीज़ का पेमेंट करना है। जो सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन्हें ओनली 1000 रुपीज़ का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फ़ी पे करना है। और चॉइस फिलिंग 23 सितंबर 12 नून से स्टार्ट हो जाएगी और 25 सितंबर 11:59 PM तक करना है दोनों टाइप के कैंडिडेट्स को। इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 26 सितंबर आफ्टर 2 PM आ जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं रिजल्ट के बाद जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उन्हें एक पार्ट एकेडमिक फ़ी 60,000 की नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पे करनी है। इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर 2 PM तक। फिर इसके बाद कैंडिडेट अपना एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। इसका लास्ट डेट 30 सितंबर 3 PM तक है। देन
जिन कैंडिडेट को इस राउंड में सीट अलॉट होगी वो ये पेमेंट करने के बाद अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए उनको मैंडेटरीली जाना पड़ेगा, यानी कि मैंडेटरी है आपको रिपोर्टिंग करना, क्योंकि ये थर्ड राउंड है। और सारे कैंडिडेट को अपने अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। अगर वो रिजर्व कैटेगरी तो रिजर्व कैटेगरी का अपना सर्टिफिकेट, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर वो नीट क्वालिफाइड है तो नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट उनको लेके जाने होंगे। साथ में जो आपने ये 60,000 का पार्ट एकेडमिक फ़ी किया है इसका रिसिप्ट लेके जाना होगा, और वहाँ पर जो बैलेंस आपका फ़ी है वो आपको पे करना होगा। तो इन सब के लिए जो टाइम पीरियड दिया गया है 27 सितंबर 10 AM टू 6 PM से लेके 30 सितंबर 10 AM टू 6 PM के बीच आपको ये रिपोर्टिंग का काम करना है। आफ्टर द एडमिशन अगर कोई कैंडिडेट अपने सीट को छोड़ना चाहता है, सीट विड्रॉल करना चाहता है तो वो कर सकता है। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 11:59 PM तक बताई गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रूफ देना होगा कि आपने ये पार्ट एकेडमिक फ़ी पे की है, तो उसका रिसिप्ट शो करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट शो करने होंगे, तो तभी आप कर सकते हैं। इसमें रिपोर्टिंग के टाइम आपको शो करना होगा, और जो बैलेंस फ़ी है वो भी आपको पे करना होगा, जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर पर मेंशन होगी, वो फ़ी आपको बैलेंस पे करनी होगी। तो यही पूरा शेड्यूल है। और दूसरी बात, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली रीजन में अपना सीट क्लेम करते हैं तो उनको मैंडेटरी है कि उनकी जो 12th है वो दिल्ली के किसी स्कूल से होनी चाहिए, तभी वो दिल्ली रीजन की सीट को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप रॉन्ग रीजन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में